नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागोंडे जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको खुशखबरी दूं। ये खुशखबरी आपके लिए नहीं, मेरे लिए। जो हमारी लड़ाई थी 2020 से जो चल रही थी, आज मुझे 2024 तक के पूरे भाड़े मेरे अकाउंट में आ गए। तो मेरा 3 साल का भाड़ा बाकी था, और पूरे भाड़े जो भी 5% ऐड करके पूरे भाड़े आज मेरे अकाउंट में आए। ऐसे हमारे 6 लोगों के भाड़े थे, 6 लोगों के जो भाड़े थे वो उनके अकाउंट में आ गए। बाकी लोगों के प्रोसीडिंग चालू है। अब 6 जन के भाड़े आ गए। इसके पहले 6 लोग के भाड़े आए थे, अब 6 लोग के आए। अब बाकी जो मैंने 77 की लिस्ट दी थी, अब इनका प्रोसीजर चालू है। अब धीरे धीरे उनके अकाउंट में भी भाड़े आने चालू हो जाएंगे, क्योंकि उसका जो वेरिफिकेशन है डिपार्टमेंट में वो चालू है। और आने वाले समय में मुझे लगता है 2-4 महीने के अंदर इन सबके भाड़े क्लियर हो जाएंगे। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, जैसे आप लोग बार बार कहते थे कि सर आपके मैटर में आप लड़ रहे, क्या हुआ। देखिए, लड़ाई तो हम लड़ रहे थे, लेकिन इस भ्रष्टाचार के अंदर में जो हमने लड़ाई लड़ी, लेकिन हम कभी पीछे नहीं हटे। और हमारा टारगेट मात्र इतना था कि हमारा जो अधिकार हम लेके रहेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े। तो आज वो दिन आया, और मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि हमारे जो भी भाड़े हैं वो एफसी डिपार्टमेंट में, अकाउंट डिपार्टमेंट में गए हैं। अकाउंट डिपार्टमेंट से वो भाड़े हमको रिलीज किए जाएंगे। तो आज हमारे बैंक में वो भाड़े आ गए। तो दोस्तों, ये खुशखबरी मुझे आपको देना था, ये मैंने आपको दिया। इसलिए आपको कहता हूँ कि अगर जो भी आपकी अधिकारियों की लड़ाई है, उससे पीछे मत हटिए, निराश मत होइए। यदि आप निराश हो गए तो फिर समझिए आपकी लड़ाई खत्म हो गई। ठीक है, लड़ाई में उतार चढ़ाव आते, कभी कभी हमें हारना पड़ता है, लेकिन उस हार से भी हमें सीख मिलती है कि भाई हमने क्या गलतियां की है। जैसे हमने गलती की थी 153 के अंदर, जो डॉक्यूमेंट्स हमने अधूरे डाले थे, जो हमारे पहले के भाड़े आए थे वो हमने नहीं बताए थे, लास्ट भाड़ों की हमने लिस्ट दे दी थी। इसकी वजह से थोड़ा सा हमें वो तकलीफ हुई, और इसके लिए मैंने उसके ऊपर भी आप लोगों को बताया कि जो भी 153 में जाएगा, या नोडल ऑफिसर के पूरे भाड़े जो जो बिल्डर ने दिए हैं, कब तक के भाड़े, उसकी लिस्ट बना के, और जो भी आपके पासबुक यानी बैंक के जो लेज़र हैं, वो लेज़र की कॉपी, पासबुक की जो एंट्री है उसकी कॉपी मार्किंग करके दीजिए कि भैया ये टाइम पे मुझे ये भाड़े आए, लेकिन ये कौन सी ईयर के थे, ये रूटिंग्स करके आप डालिए आप सेपरेट पेज पे। तो वो चीज़ क्लियर होगी कि भाई यहाँ पे क्या हुआ है। तब ये चीज़ हो गई क्लियर। अब तो आप मेरी बात मानेंगे कि यदि हम चाहें तो हमारे अधिकारों को हम ले सकते हैं, क्योंकि अधिकार मिलता नहीं दोस्त, छीनना पड़ता लड़के। और हमने छीना। भले समय गए, लेकिन समय व्यर्थ नहीं गया। इस चीज को आपको मानना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो चीजें थे मैंने बताया। आइए आज हम किसी एक नए विषय पे चलते हैं। विषय ऐसा है कि कुछ कमेंट्स मेरे पास आए। उस कमेंट्स में ये कहा गया है कि जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं वो डेवलप करना चाहते हैं प्रॉपर्टी, और वहाँ के लोग चाहते हैं कि दूसरा डेवलपर हम लेके आए। तो क्या ये संभव है? तो सर मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। डेवलपर्स, मैंने पहले बताया डेवलपर्स कैसे चुनना चाहिए, ये चीज़ तो अलग चीज़ हो गई। अब जिस प्रॉपर्टी पे आप बैठे वहाँ का कोई स्वामित्व, जो स्वामी है, जो लैंडलॉर्ड जमीन मालिक है, तो भाई हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इससे देखिए आपकी तकलीफ बढ़ेगी, आपकी तकलीफ बढ़ेगी। अब हमारा ही प्रोजेक्ट लीजिए, हमने एसआरए में भाड़े के लिए 13(2) तक चालू कराया। 13(2) में भी हमने एक ही वर्ड कहा कि डेवलपर से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हमें हमारा अधिकार चाहिए। कारण क्या था? कारण ये था कि 13(2) में हमारा जो डेवलपर है खुद लैंडलॉर्ड है, जो जमीन का मालिक है, रिकॉर्ड के हिसाब से जमीन का मालिक है। अब वो जमीन के मालिक को अगर मैं वहां से डिस्क्वालीफाइड करूंगा, वो किसी को एनओसी देगा ही नहीं अपनी डेवलपमेंट करने के लिए। आपके लोग वहां पे पछताएंगे, रखड़ जाएंगे।
रखड़ जाएंगे इन द सेंस कि आपका डेवलपमेंट डिले होगा, कोई भी काम नहीं होगा, और आप जो डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं वो डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा। उसका कारण है, अब समझिए आपके मालिक जो ज़मीन मालिक है, वो ज़मीन मालिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वो खुद डेवलपर है, वो ज़मीन की डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको उनके साथ बैठना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। आपकी जो मूलभूत सुविधा है, जो गवर्नमेंट आपको देना चाहती है, उस चीज़ों में बात करें, उससे करारनामा करें और उनको राइट्स दें डेवलपमेंट के लिए। यदि आप उसके अंदर जो भी व्यक्ति अगर इस चीज़ को इग्नोर करता है, तो ये समझ लिए उस व्यक्ति का पर्सनल कोई हेतु तो नहीं है कि भाई मैं इसको डेवलपमेंट करना नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि जमीन मालिक का पहली प्राथमिकता जमीन मालिक की होती है डेवलपमेंट करने की, रूल के हिसाब से। आप कोर्ट में भी जाएंगे, कोर्ट वही कहेगा कि भैया जमीन मालिक का डेवलपमेंट करना चाहते तो करने दीजिए, आपको तकलीफ क्या, क्योंकि वो जमीन का स्वामित्व उनके पास है, वो जमीन मालिक है। यदि आप चाहेंगे भी तो भी उनका राइट्स नहीं ले सकते। अब आप उस पर लड़ाई लड़ेंगे कि भैया नहीं, हमको ये डेवलपर नहीं चाहिए, हम दूसरा डेवलपर लेके आएंगे। आप कहीं भी जाइए, आप नहीं जीत पाएंगे। एक बार डिपार्टमेंट एसआर एक बार आपको बोल देगा भैया चलिए ठीक है आप अपना डेवलपर लाइए, लेकिन दोस्तों आप एनओसी कहां से लाएंगे? डेवलपमेंट करने की एनओसी कौन देगा आपको? जब तक जमीन मालिक का कन्विंस नहीं होगा उस प्रॉपर्टी पे, तो एसआर लागू ही नहीं होगा। अब आप सोच रहे एक्विजिशन सेक्शन 14(1) की बात कर रहे हैं, ये सोच रहे दिमाग में, तो वो नहीं होगा। कारण वहां पे सेक्शन 41 उन प्रॉपर्टियों पे लागू होते हैं जहां पे कुछ जमीन के मालिक नदारत है, खुद प्रॉपर्टी पे देखरेख भी नहीं कर रहे, पता नहीं कहाँ है, तो वहां 14(1) लागू हो जाता है। और 14(1) में अगर वहां पे कोई भी एक प्रक्रिया आप करते हैं तो उनके पास नोटिस जाएगी, तो बैठेंगे कि भैया मैं डेवलप कर रहा हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है, आप दूसरे को क्यों देना चाहते हैं? मेरी प्रॉपर्टी है, मैं डेवलप करना चाहता हूँ। तो पहली प्राथमिकता उनकी होगी। और यदि आप उस चीज के अंदर ज्यादा ही करते, कोर्ट जाते हैं, तो कोर्ट में भी सुनवाई उनकी तरफ ही होगी, क्योंकि हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपनी संपत्ति का अपने हिसाब से यूज करे। तो पहली प्राथमिकता मालिक की होगी, ना कि किसी डेवलपर की। अब इसके झगड़े में क्या होगा, और जो लोग हैं उनका डेवलपमेंट रुकेगा और आप इसी तरफ फंसे रहोगे, वहां तकलीफ में आ जाओगे, आप बहुत बड़ी तकलीफ में आ जाओगे। कल मान लो डेवलपमेंट परमिशन दे भी दिया बिना एनओसी के, आप जो मालिक है वो कोर्ट में जाके लगाएगा भैया मेरी प्रॉपर्टी में आपने परमिशन कैसे दिया, तो कोर्ट पूछेगा ना भैया मालिक है, इनका टाइटल है, इनके बगैर आप परमिशन कैसे दे सकते हो, जबकि वो खुद वहां पे बोल रहे हैं भैया मैं डेवलपमेंट करना चाहता हूं, तो आप इनको इग्नोर क्यों कर रहे हो? वो चीज नहीं होगी, तकलीफ में आओगे आप, मैं बता रहा हूं, तकलीफ में आओगे, क्योंकि उसका जमीन का स्वामित्व अगर उनके पास है तो आप उस व्यक्ति को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपका प्रोजेक्ट प्रलंबित रहेगा, आप डेवलपमेंट से वंचित रह जाएंगे और सालों साल कोर्ट कचहरी की चक्कर काटेंगे, लेकिन नतीजा निकलेगा नील वट्टा सन्नाटा। ये चीज मान के चलिए, आपके सामने रास्ता एक ही है, जो भी प्रॉपर्टी ओनर है उनके साथ बैठिए, आप लोग उनके साथ जो भी आपके जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके विषय में बात कीजिए, डेवलपमेंट के विषय में बात कीजिए, और उनको साथ लेके आपके एरिया के डेवलपमेंट कीजिए। ये चीज आप पहले समझ लीजिए। आप जमीन मालिक को इग्नोर नहीं कर सकते, कोई भी नहीं। मैं आपको एक खोतवाड़ी भीमवाड़ा की बताता हूँ 2 मिनट में, मैंने इसके ऊपर वीडियोस भी बनाए हैं, लेकिन एक छोटी सी बात बताता हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हुए, प्रॉब्लम्स यहाँ पे प्रॉपर्टी कार्ड पे एडवांस मेसर्स एडवांस बिल्डर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जमीन ऑनर दिखाई दिए। बीएमसी ने 2003 में 2001 में एनेक्शर बना दिया, 2003 में एलओआई इशू हो गई, 5 बिल्डिंग बन गई, 5 रिहैब की बिल्डिंगें बनी। 2003 से आज तक 5 ही बिल्डिंग रह गई है, प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा। पहले डेवलपर आया, टर्मिनेट हुए, दूसरा डेवलपर आया, उन्होंने
भाई गांधी जी का यूज़ करके अपना एलओआई ले लिया, वो भी वहीं खड़े, वो भी टर्मिनेट हो गए। अब यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ के जो ओरिजिनल ऑनर है। अब इसमें भी एक ट्विस्ट कब आया, 2015 में यहाँ के असिस्टेंट इंजीनियर मेंटेनेंस ने, असिस्टेंट इंजीनियर सहायक अभियंता परिरक्षण यानी मेंटेनेंस के असिस्टेंट इंजीनियर ने एक लेटर सिटी सर्वे को लिखा कि भैया प्रॉपर्टी कार्ड में बीएमसी का नाम चढ़ा दिया बिना डॉक्यूमेंट। अब भ्रष्टाचार की नींव देखिए कितनी बड़ी है, उस चीज को आप समझिएगा। भ्रष्टाचार की नींव कितनी बड़ी है कि एक अभियंता असिस्टेंट इंजीनियर एक लेटर लिखता है सिटी सर्वे डिपार्टमेंट को कि भाई ये प्रॉपर्टी बीएमसी के नाम पे ट्रांसफर किया जाए, और वहां पे बीएमसी का नाम ट्रांसफर हो जाता है एक लेटर पे। जबकि सिटी सर्वे ने ये नहीं पूछा कि भैया ये प्रॉपर्टी आपके नाम पे कैसे ट्रांसफर किया, आपके डॉक्यूमेंट बताइए। अगर आपने एक्विजिशन किया है तो एक्विजिशन के मुझे रूल बताइए, डॉक्यूमेंट बताइए कि एक्विजिशन कहाँ किया है। क्योंकि दोस्तों एक्विजिशन का भी एक रूल्स होते हैं। एक्विजिशन का रूल्स ये है कि जब भी एक्विजिशन किया जाता है, जो प्रॉपर्टी ऑनर होता है उसको अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड मीन्स कंपेंसेशन, इसको लीगल लैंग्वेज में अवार्ड कहा जाता है। जो भी आपका आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, वो चीज़ आपको प्रोवाइड करके आपका एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट के द्वारा आप एक्विजिशन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको एक्विजिशन इस तरह करने का कोई भी अधिकार किसी भी डिपार्टमेंट को नहीं है। अब बीएमसी ये कहती है भैया टाउन प्लानिंग स्कीम फाइनल हो गई, टाउन प्लानिंग स्कीम हो गई तो प्रॉपर्टी बीएमसी की हो गई। जबकि एमआरटीपी एक्ट 88C क्या कहता है कि स्कीम फाइनलाइज करने के बाद उस व्यक्ति को प्रॉपर्टी हैंडओवर करना है जिसका प्रॉपर्टी कार्ड या 6/12/7/12 में नाम है, मतलब मालिक को प्रॉपर्टी हैंडओवर करना है। अब 88C में जब वहां पे एडवांस बिल्डर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है तो बीएमसी का नाम कैसे चढ़ेगा। फिर बीएमसी ने कहा कि भैया नहीं, हमने तो प्रॉपर्टी खरीद लिया, हमने प्रॉपर्टी 76 में हमने प्रॉपर्टी खरीद लिया, परचेस कर लिया। किससे? मेसर्स एडवांस बिल्डर से। अब मेसर्स एडवांस बिल्डर ने हाई कोर्ट में केस पुटअप किया है। 2015-2016 से उनका केस आज तक हाई कोर्ट में चालू है। अब रिसेंट में ये अभी एक हफ्ते पहले की बात बता रहा हूं, हाई कोर्ट ने इनका जो ओरिजिनल जो रिट पिटिशन था, उस रिट पिटिशन को ट्रांसफर कर दिया है सिटी सिविल कोर्ट में कि भैया मैटर को आप सिटी सिविल कोर्ट में चलाइए। इनको ट्रांसफर कर दिया है। अब मुझे बताइए, हाई कोर्ट से सिटी सिविल कोर्ट ट्रांसफर करने का मतलब क्या है, आप समझ रहे हैं? अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा तो आप समझिए पहले बात को। वहां पे मतलब ये आया कि यहाँ पे एसआरए का लेना देना नहीं है, ये टाइटल सूट है भैया, इनकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहा है। अभी भी नहीं समझे आप? अब समझिए। क्योंकि एसआरए का अगर मैटर होता है तो सिटी सिविल कोर्ट को जुडिक्शन नहीं है कि उसके अंदर कोई भी निर्णय सुनाए। लेकिन हाई कोर्ट ने इसके लिए भेजा कि भैया टाइटल सूट है, इनकी प्रॉपर्टी एक्वायर की जा रही, कब्जा किया जा रहा है, चाहे वो बीएमसी द्वारा चाहे डेवलपर्स द्वारा, तो इनके साथ अन्याय हो रहा है, तो इनकी पूरी बात सुनी जाए और उसके ऊपर निर्णय लिया जाए। अब वहां पे एडवांस बिल्डर के लिए ओपन अपॉर्चुनिटी आ गई है, जहां पे एडवांस बिल्डर वहां पे जाके सिटी सिविल कोर्ट में स्टेटस को भी ले सकते हैं कि भैया पहले आप मुझे स्टे दीजिए, प्रॉपर्टी मेरी सुरक्षित कीजिए, नहीं तो ये प्रॉपर्टी पे आधा प्रॉपर्टी पे इन्होंने 10% प्रॉपर्टी इन्होंने इंक्रोच करके बिल्डिंग बना दी है, फिर मैं करूंगा क्या। तो वहां पे सिटी सिविल कोड में एडवांस बिल्डर को स्टे भी मिल सकता है। तो ये नौबत आपके साथ भी आ सकती है, कल ये नौबत आपके साथ भी आ सकती है। मैं बार बार कहता हूं, जिसका जो अधिकार है उसको मिलना चाहिए। डेवलपर से कोई दुश्मनी नहीं होती किसी की। अब डेवलपर से वहां के लोगों के क्या ताल्लुकात होते उस विषय पे हम बात कर लेते हैं। चलिए, आप भी एग्री हो जाएंगे, मैं भी एग्री हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने तो चीज देखा हूं, मैं इस चीज को देखा हूं। अब आपने देखा या नहीं देखा उस विषय में बात करते हैं। अब बताइए, आपकी सोसाइटी मान लो 100 लोग हैं, 10 लोगों ने मिलकर कमेटी बनाया, एसआर इंप्लीमेंट किया, तो क्या ये 100 के 100 डेवलपर से बातचीत कर पाते हैं? क्या 100 लोगों ने डेवलपर को समझ लिया, जान लिया कि डेवलपर अच्छा है या बुरा है?
फिर अचानक ये 10 लोग आके लोगों की मीटिंग लेते हैं, लोगों को समझाते कि भैया डेवलपर बराबर नहीं है, इसको आप टर्मिनेट करेंगे, लेकिन रीजन नहीं बताते कि भैया डेवलपर क्यों बराबर नहीं है। मैं डेवलपर की तरफदारी नहीं करता हूं, लेकिन जहां न्याय होता है मैं उसकी बात करूंगा, जहां सच्चाई है वो सच्चाई बताऊंगा मैं। जैसे विधायक जी के लोगों द्वारा या विधायक जी द्वारा मेरे साथ गलत किया गया, मेरे ही सोसाइटी की मीटिंग से मुझे वहां से दरकिनार किया गया, मुझे बोला गया कि आप रहेंगे तो मैं नहीं आऊंगा, तो वहां मैंने उन चीज का विरोध भी किया। और विधायक जी ने जहां पे लोगों के लिए, लोगों के हितों के लिए आवाज उठाया, मैंने वहां पे उनकी बधाई भी उनको दी, मैंने धन्यवाद भी किया कि गलत करेंगे वो भी दिखाऊंगा, सही करेंगे वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि ये लोगों को जानना चाहिए कि सही क्या है गलत क्या है। तो आप मुझे बताइए कि जब वो लोग आके कहते हैं लोगों को कि भैया डेवलपर बराबर नहीं, हमको डेवलपर चेंज करना है, तो क्या कभी आप लोगों ने पूछा कि भैया ऐसी क्या बात हुई, डेवलपर ने क्या गलत काम कर दिया कि आप उसको चेंज करना चाहते हैं, वो बताइए जरा। लेकिन वो 10 कभी नहीं बताएंगे। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, जो कमिटी डेवलपर के अंदर बैठी वो अपना फायदा देख रही है, वो निस्वार्थ नहीं है, स्वार्थी भाव से काम कर रही है। उनका काम नहीं हुआ तो डेवलपर बदली कर दो, आप समझ रहे हैं, उनका काम नहीं हुआ तो डेवलपर बदली कर दो। मतलब ये बाकी जो 90-85 लोग हैं, समझिए 15 लोग बिल्डर के साथ में, 85 लोगों को तो पता ही नहीं है कि बिल्डर ने किया क्या है, बिल्डर का प्रॉब्लम क्या है, बिल्डर ने क्या गलत कर दिया। तो क्या आप इस चीज से संतुष्ट हैं? क्या आपके एरिया में ऐसे हुआ है? क्या डेवलपर ने जो भी गलत काम किया है सब पूरी कमेटी को पता है? अरे सॉरी, पूरी सोसाइटी को पता है, सभी लोगों को, जो मेंबर्स हैं सबको पता है क्या गलत काम किया है? तो विरोध सिर्फ कमेटी के लोग क्यों कर रहे हैं, बाकी लोग क्यों कर रहे हैं? बाकी लोगों को पूछिए भैया क्या गलत किया है, बताइए क्या गलत कर दिया है। अब प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, कहीं पे कानून का उल्लंघन किया जाता है। कैसे? अब बताता हूं दोस्तों। जब तक सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है, सोसाइटी को 13(2) का अधिकार नहीं होता है कि खुद डेवलपर के खिलाफ 13(2) इंप्लीमेंट करे या उसके खिलाफ केस फाइल करे, ये होता ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं, मुझे एक फोन आया था थाना से, उन्होंने कहा कि सर थोड़ा आपकी मदद चाहिए। बोला हाँ सर बताइए आपका प्रॉब्लम क्या है। तो बोले मेरे पास डेवलप एग्रीमेंट है। तो मैं पहले समझा नहीं, मैं बोला सर आपके डॉक्यूमेंट, बोले हाँ डेवलप एग्रीमेंट है। बोला सर आप डेवलपर है क्या? बोले हाँ मैं डेवलपर हूँ। बोला सर आपकी समस्या क्या है? भाई मेरे पास तो झोपड़ी धारक फोन करते हैं, तो डेवलपर का फोन आया, तो भाई आपकी समस्या क्या है? अगर आपकी समस्या जायज है तो मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि भाई एक कमेटी है, हमारे यहाँ जो कमेटी है हमारे खिलाफ 13(2) का केस फाइल किया है COSRA के पास। तो मैंने बोला सर सोसाइटी रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड? बोले नहीं अभी अनरजिस्टर्ड है, अभी खाली एनेक्शन 2 निकला, बाकी काम नहीं हुआ है। तो बोला सर सोसाइटी अनरजिस्टर्ड है तो आपके खिलाफ केस का पत्ता भी नहीं होता है, तो सोसाइटी 13(2) लगा ही नहीं सकती है। तो बोले आपने सही बोला, मुझे CO साहब से यही ऑर्डर मिला, CO साहब ने मुझे यही ऑर्डर दिया है कि सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है, आप 13(2) नहीं लगा सकते, आपके पास अधिकार क्षेत्र के आप बाहर है जब तक रजिस्टर्ड सोसाइटी नहीं होती है। तो बोले फिर सर तकलीफ क्या है? बोले तकलीफ ये है कि AGRC में इन्होंने फाइल किया है, AGRC में इन्होंने फाइल किया है। अब दोस्तों सबसे पहली बात, ये GRC में जो केस फाइल किया गया है वहां भी उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि डेवलपर को सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है तो 13(2) नहीं लगा सकती है। और दूसरी चीज ये है कि उनके यहाँ पे जो कमेटी थी, उस कमेटी के अंदर भी कुछ अपात्र लोग बैठे हैं, यहाँ तक वहां के चीफ प्रमोटर भी अपात्र थे, तो उनके लिए बड़ा पॉइंट है, क्योंकि सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है तब तक वो कानून के दायरे में नहीं आती है। तो इसके लिए सोसाइटी रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। सोसाइटी अगर रजिस्टर्ड नहीं है, आपके आधे अधिकार आपको मिलेंगे ही नहीं, आधे से ज़्यादा अधिकार आपको नहीं मिलेंगे। आप अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। आप इलेक्शंस कराने के लिए 10 बार आपको सोचना होगा कि इलेक्शंस नहीं होंगे, आपके यहाँ मीटिंग होगी, वो भी आपके लड़ने के बाद सर्कुलर 169 में। और सर्कुलर 169 में जब भी कंप्लेंट फाइल करेंगे तो आपको डिपार्टमेंट का पता है, बिल्डर वहाँ पे हथकंडे अपनाएगा, भैया कमेटी रहने दीजिए, और यहाँ पे जो अनरजिस्टर्ड है तो मेरे लिए बेनिफिट है, तो आपको वहाँ पे लड़ते लड़ते कमर टूट जाती है।
लेकिन लड़ने के तरीके से जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा, न्याय मिलेगा। तो ये चीज़ समझिए। दूसरी अपील का भी जरिया जो है, अपील के विषय में हम बात करेंगे। हमारे कुछ दर्शकों ने कमेंट किया है कि सर AGRC वगैरह अपील कैसे की जाती, कैसे कहाँ होता है, उस चीज़ के बारे में बताइए। तो सर अगली वीडियो में हम वो भी बात करेंगे कि अपील कहाँ और कैसे होती है और किसके खिलाफ अपील कहाँ की जाती है। इस विषय में भी मैं आपको बताऊंगा। आप उस चीज़ को समझिए, लेकिन ये समझना बहुत बड़ी चीज़ है कि मालिक, जो ज़मीन मालिक होता है, उसको अवॉइड मत कीजिए, नहीं तो आपके डेवलपमेंट बहुत लंबे चलेंगे। जैसे खोतवाड़ी भीमवाड़े के मैटर में आप समझिए कि यहाँ की जो भी डेवलपर्स बने, जो भी डिपार्टमेंट है, सबकी वहाँ पे गिनती चालू हो जाएगी, क्योंकि अब सिटी सिविल मैटर में आ गया है, सिटी सिविल कोड में आ गया है, मतलब वहाँ पे ऐसा का दायरा खत्म कर दिया गया है। अभी टाइटल सूट बन गया है, और टाइटल सूट डॉक्यूमेंट पे चलता है, बिना डॉक्यूमेंट नहीं चलता। इस बात को समझिए। और एडवांस बिल्डर के 2015 तक प्रॉपर्टी कार्ड पे नाम थे, उनका मालिकाना हक बनता है, उनके पास सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स है, उनका मालिकाना हक बनता है। और BMC एक असिस्टेंट इंजीनियर एक लेटर देके, खाली एक लेटर पे वो प्रॉपर्टी कार्ड ट्रांसफर, मतलब ये इतना बड़ा मैटर। जबकि आपको एक चीज और बता दूं, BMC की प्रॉपर्टी पे BMC का नाम डालने के लिए एक असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर भी BMC का नाम ट्रांसफर नहीं करा सकते, उनको अधिकार क्षेत्र के बाहर है। अगर वहाँ BMC का नाम ट्रांसफर कोई करा सकता है तो चीफ इंजीनियर DP के पास पावर है, वो भी पूरे डॉक्यूमेंट के साथ में वो एप्लीकेशन फाइल करेंगे, तब जाके BMC का नाम चढ़ेगा। क्योंकि DP जब टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में वहाँ पे जब भी आपका एरिया टाउन प्लानिंग स्कीम इम्प्लीमेंट हुई है, तो उसके पूरे डॉक्यूमेंट टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट पे है, ना कि वार्ड के अंदर है। तो वो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर में आते हैं, तो चीफ इंजीनियर DP ही इसके अंदर प्रॉपर्टी कार्ड ट्रांसफर करा सकते हैं, उस प्रॉपर्टी के अंदर बता के, उसके डॉक्यूमेंट के साथ में कि भाई ये प्रॉपर्टी हमने एक्वायर किया है या प्रॉपर्टी परचेस की है, उसके डॉक्यूमेंट के साथ में उनको देना पड़ेगा। बिना डॉक्यूमेंट किसी के लिख देने से किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। इस बात को आप समझिए। और यही चीज़ गलतियां बहुत से इलाकों में होती है, जहां के प्रोजेक्ट रुके पड़े रहते हैं और 10-10 साल तक वहां पे एनेक्शन 2 तक नहीं आते, क्योंकि वहां सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं कि भाई जिसका अधिकार है उस अधिकारों को आप हनन करने की कोशिश कर रहे हो। वो अधिकार हनन नहीं कर सकते, वो जहां भी जाएंगे उनको न्याय मिलेगा, क्योंकि वो ऑनर है प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी ऑनर है वो। अगर उन्होंने पहले ऑनर से कन्वेंस लिया है या दूसरे ऑनर से कन्वेंस लिया है, वो कन्वेंस डीड है उनके पास, आप कुछ नहीं कर सकते। आप किसी का आप किसी का अधिकार नहीं खत्म कर सकते, आप सिर्फ अपना अधिकार ले सकते हैं। इसलिए दोस्तों इस चीज को समझिए। और जहां भी इस तरह के प्रॉब्लम है, आप पहले ये सोचिए कि जो व्यक्ति ये केस लड़ रहा है उसका इसमें स्वार्थ क्या, वो क्यों चाहता है कि यहां से लैंड ऑनर को मैं बाहर करूं, दूसरा डेवलपर हूं, उसका कारण क्या, ये आप समझिए। क्योंकि मैंने बताया इस 100 में से 85 लोगों को पता ही नहीं होता मैटर क्या है, लेकिन पीछे पीछे खड़े हो जाते हैं, हाँ भाई चलो 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 बिल्डर बदली करेंगे, चलो बिल्डर बदली। लेकिन बिल्डर बदली करने का अंजाम क्या होता है ना, ये हमारे यहाँ पे पूछिए खोतवाड़ी में, चौहान बिल्डर टर्मिनेट होने के बाद ना प्रोजेक्ट 1 इंच आगे नहीं बढ़ा है। कितना? 1 इंच आगे नहीं बढ़ा। जब तक चौहान बिल्डर थे वो बेचारा कुछ ना कुछ करके एक आध बिल्डिंग बनाते, पहले 5 बिल्डिंग बना बेचारा ने, 5 बिल्डिंग। और मैं तो बोलता चौहान बिल्डर बहुत अच्छे डेवलपर्स थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे। दोस्त यानी इन द सेंस हमारी लड़ाई थी, लेकिन लड़ाई के अंदर भी हम बात करते थे। मेरी लड़ाई के अंदर ये नहीं मेरे दुश्मन थे, मेरी लड़ाई सिस्टम की थी। वो बल्कि बोलते भी थे, यार आपकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मतलब सर मैं क्या करूँ, मैं तो चाहता हूँ ट्रांसपेरेंसी हो जाए ना, लोगों को पता है डेवलपमेंट क्या है। तो ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को समझिए, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारिए, अन्यथा बहुत तकलीफ में आप आओगे। क्योंकि देखिए मालिक है वो कल प्रॉपर्टी दूसरे बिल्डर को बेच देगा, तब क्या करेंगे आप? वो दूसरे बिल्डर को बेच देगा, भैया मेरी प्रॉपर्टी में बेच दिया इनको, अब जाओ इनको लेके करो, तब क्या करेंगे आप? जबरदस्ती किसी का अधिकार नहीं खत्म कर सकते, ध्यान रख लीजिए। उनका अधिकार है, हाँ डेवलपर
बदली करने का अधिकार आपको कब आता है? जब वो प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की हो, जहां आप सोच सकते हो कि भैया इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी तो नहीं है, मालिक तो नहीं है, मालिक तो आप है, तो भाई डेवलपर मुझे नहीं चाहिए। तब आपके लिए एक रास्ता बनता है कि वहां पे आपको ऑब्जेक्शन लेने वाला कोई नहीं रहता, लेकिन उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स होते हैं। ये भी समझ लीजिए, एक डेवलपर जो टर्मिनेट होता है वो भी चाहे तो कोर्ट में केस डाल के आपको 10 साल के आपके प्रोजेक्ट पीछे कर सकता है, क्योंकि भारतीय न्याय प्रणाली के बारे में आप जानते हैं कि केस फाइल करो 10-10 साल तक रखवाते रहो, हाई कोर्ट में पिटीशन जाएंगे, वो बोर्ड पे ही नहीं आते। और बिल्डर के पास पैसा है, वो हर बोर्ड के ऊपर बोलेगा भैया एकदम नीचे डाल नंबर, 50 नंबर पे आया, बोले भैया बोर्ड तो 25 पे खत्म हो गया, फिर चलो तारीख, फिर अगला तारीख नेट पे देखो कब पड़ रहा है। तो इस चीज़ को समझिए, आपको समझना पड़ेगा, आपका अपना भला कहाँ है, आपके लोगों का भला कहाँ है, उस चीज़ को समझिए। किसी के बहकावे में मत आइए। यदि कोई आदमी बहका देता है कि भैया नहीं नहीं हम लोग हटा देंगे, डेवलपर कुछ नहीं कर, भाई वो मालिक है, वो कुछ करे या न करे, वो दूसरे व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेच देगा, तब क्या करेंगे आप? वो तो अपना पैसा लेके चले जाएंगे, दूसरा बिल्डर आएगा तो उसको भी आप भगाएंगे। इस चीज़ को समझिए। वहाँ पे जो भी डेवलपर आएगा ना, तो उनको कन्विंस करना ही पड़ेगा मालिक के साथ में, बिना मालिक के कन्विंस के उनको डेवलपमेंट राइट्स नहीं मिलेगी, क्योंकि बीएमसी के रूल के हिसाब से कमिश्नर डीआरसी, डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट, यानी डेवलपमेंट विकास करने का अधिकार प्रमाण पत्र मात्र मालिक को दिया जाता है। आया समझ में? तो इस चीज को समझिए आप, बिना कन्विंस के उनको डीआरसी मिलेगी नहीं और ना डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो ये चीज को समझिए दोस्तों, सतर्क रहिए और जुड़े रहिए जागो इंडिया जागो से। हम हर बात की, पर्पल की जो भी उलटफेर हो, नई कोई सब सूचना हो या नई कोई योजना हो, इस सारे के विषय में हम आपको समझाते रहेंगे। और आप अगर इस चीज़ को समझ रहे हैं तो अपने और लोगों को समझाइए, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस हो, जागरूकता हो और लोग समझ सके कि हकीकत में इस सारे का कानून क्या है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय पे। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।